हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में एमए फाइनल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम वाताग्रह के संदर्भ में बात करेंगे। वाताग्रह भाग 3 है, यानी इसका वीडियो नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियो में वाताग्रह कैसे बनता है, क्या उसकी टर्म्स और कंडीशन होती हैं, उसके संदर्भ में डियर स्टूडेंट हमने चर्चा की है मुख्य रूप से। आज हम इसमें बताएंगे कि धरातल के ऊपर कौन कौन से वाताग्रह प्रदेश पाए जाते हैं तथा वाताग्रह के समय मौसम कैसा रहता है। वाताग्रह प्रदेश की जहाँ तक डियर स्टूडेंट बात करें हम धरातल के ऊपर, तो भूमध्य रेखीय भाग जो निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं, वो विशेषकर मुख्य रूप से ये आदर्श स्थिति इनके लिए उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए मुख्य रूप से तो हवाएं अभिसरित होती हैं, और जहाँ पे हवाएं अभिसरित होती है वहीं पे वाताग्रह का निर्माण होता है। वाताग्रह प्रदेश धरातल पर यदि हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं, और उसके बाद में हम देखें तो 3 गौण प्रदेश भी इसके कहीं धरातल के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 मुख्य प्रदेश पाए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट हम देखें तो ध्रुवीय वाताग्रह प्रदेश है, वह मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों में यदि हम देखें तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य में ये पाया जाता है। और ध्रुवीय यहाँ पे ध्रुवीय ठंडी तथा भारी एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म आर्द्र तथा हल्की हवाओं के मिलने से ध्रुवीय वाताग्रह प्रदेश का निर्माण होता है। इसका विस्तार उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में अधिक होता है, और जाड़े में डियर स्टूडेंट ये अधिक सक्रिय होते हैं। सर्दी में इनके अधिक सक्रिय होने का कारण मुख्य रूप से देखा जाए तो इस समय ध्रुवीय महाद्वीपीय एवं उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के तापमान में भारी विषमता होती है। इस ध्रुवीय वाताग्रह के सहारे उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात पछुआ हवाओं के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में पश्चिमी यूरोप के मध्य विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस समय की बात करें तो गर्मी में ध्रुवीय वाताग्रह कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि 2 वायु राशियों के बीच तापीय विभिन्नताएं न्यूनतम होती हैं। उसके बाद में हम दूसरे प्रदेश की बात करें डियर स्टूडेंट, तो आर्कटिक वाताग्रह प्रदेश है। आर्कटिक क्षेत्र में महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने के कारण इसका निर्माण होता है। तापमान में विशेष अंतर न होने के कारण ये वाताग्रह डियर स्टूडेंट अधिक सक्रिय नहीं होते। मुख्य रूप से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में इनका विस्तार पाया जाता है। हम इस चित्र की यदि हम बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से तीनों जो मुख्य क्षेत्र हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया गया है। ध्रुवीय वाताग्रह प्रदेश है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय वाताग्रह, आर्कटिक वाताग्रह प्रदेश है। इनके संदर्भ में विशेष रूप से इसमें ग्लोब के ऊपर इनकी स्थिति को दिखाया गया है। अंतरा उष्ण कटिबंधीय वाताग्रह प्रदेश की डियर स्टूडेंट बात करें पर, तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पर उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मिलने से इस वाताग्रह का डियर स्टूडेंट निर्माण होता है। यहाँ पर व्यापारिक हवाओं के अभिसरण के कारण हवाएं ऊपर उठकर पर्याप्त वर्षा करती हैं। यह प्रदेश गर्मियों में उत्तर की ओर डियर स्टूडेंट और सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसके अलावा हम बात करें इन 3 प्रमुख वाताग्रह प्रदेशों के अलावा 3 गौण प्रदेश भी वाताग्रह के मिलते हैं। रूम सागरीय वाताग्रह की डियर स्टूडेंट बात करें तो इस वाताग्रह प्रदेश में वाताग्रह का निर्माण रूम सागरीय कैस्पियन सागर रेखा के सहारे ठंडी महाद्वीपीय यूरोपियन वायु राशि तथा उत्तरी अफ्रीका की शीतकालीन ठंडी वायु राशि के अभिसरण के कारण होता है।
रोम सागर के ऊपर इस वाताग्रह के कारण उत्पन्न शीतकालीन चक्रवात पूर्व एवं उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है। इससे कतिपय चक्रवात पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में पहुंचता है और यहाँ पर इसे डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से देखें तो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जाना जाता है। प्रशांत आर्कटिक वाताग्रह की बात करें डियर स्टूडेंट तो शीतकाल में रॉकी पर्वत से ग्रेट लेक्स तक एक अक्ष के सारे वाताग्रह का जनन होता है डियर स्टूडेंट। इस वाताग्रह प्रदेश से संबंधित शीतकालीन विक्षोभ जिसको हम चक्रवात कहते हैं दक्षिण पूर्व की ओर गतिशील होते हैं तथा टेक्सास एवं उत्तरी मैक्सिको तक पहुंचते हैं तथा समस्त दक्षिणी संयुक्त राज्य में शीतलहर उत्पन्न डियर स्टूडेंट ये कर देते हैं। एक और गौण वाताग्रह प्रदेश की डियर स्टूडेंट बात करें तो प्रशांत ध्रुवीय वाताग्रह प्रदेश है। उत्तरी प्रशांत महासागर पर शीतकाल में 2 वाताग्रह प्रदेश विकसित होते हैं, उत्तरी पूर्वी एशियाई तट के पास तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तटीय भाग के पास। द्वितीय वाताग्रह प्रदेश से उत्पन्न वाताग्रही विक्षोभ उत्तरी अमेरिका के अलास्का की खाड़ी से डियर स्टूडेंट दक्षिणी कैलिफोर्निया के पश्चिमी तटीय भागों के मौसम को प्रभावित मुख्य रूप से करते हैं। तो ये 3 प्रमुख वाताग्रह प्रदेश थे और 3 ये गौण वाताग्रह प्रदेश हैं। वाताग्रह के समय मौसम कैसा होगा इसके संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो 2 प्रकार के वाताग्रह की हम यहाँ मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। एक तो उष्ण वाताग्रह के समय मौसम कैसा रहेगा और एक शीत वाताग्रह के समय मौसम कैसा रहेगा। तो वाताग्रह का निर्माण 2 विपरीत तापमान वाली वायु राशियों के अभिसरण के कारण डियर स्टूडेंट होता है। अतः इस वाताग्रह के दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पार करने पर विपरीत मौसम का आभास होता है। यदि गर्म वायु आर्द्र होती है तो ठंडी वायु के ऊपर उठने के कारण एडियाबैटिक विधि से ठंडी होकर वर्षा करती है डियर स्टूडेंट। नहीं तो वाताग्रह के सारे वायु के तापमान, दिशा तथा आर्द्रता संबंधित अनेक अंतर देखने को मिलते हैं। उष्ण वाताग्रह का जो मौसम है डियर स्टूडेंट उसकी हम चर्चा करें तो उष्ण वाताग्रह में होता क्या है डियर स्टूडेंट एक्चुअल में कि गर्म हवा आक्रामक होती है तथा ठंडी एवं भारी वायु के ऊपर उठ जाती है। यह गर्म वायु नीचे से ठंडी होती है तथा संघनन के बाद बादल का निर्माण कर वर्षा करती है। यदि आक्रामक गर्म वायु शुष्क तथा स्थायी होती है तो बहुत ऊंचाई पर जाने पर ही संघनन प्रारंभ हो जाता है डियर स्टूडेंट। अन्यथा यदि वह स्थिर तथा आर्द्र होती है तो थोड़ी ही ऊंचाई पर संघनन प्रारंभ हो जाता है। उष्ण वाताग्रह का ढाल हल्का होने से वर्षा लंबे समय तक होती है डियर स्टूडेंट, परंतु अधिक क्षेत्र पर विस्तृत होती है तथा हल्की होती है। उष्ण वाताग्रह में बादलों में कई बार परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले पक्षाभ बादल दिखते हैं, उसके बाद क्रमशः ऊपर से नीचे पक्षाभ स्तरीय बादल डियर स्टूडेंट दिखते हैं। उच्च स्तरीय मेघ तथा वर्षा स्तरीय मेघ दिखते हैं। उष्ण वाताग्रह के आगे निकल जाने पर डियर स्टूडेंट चक्रवात का केंद्र आ जाता है जिसे उष्ण वृत्तांश कहते हैं, वार्म सेक्टर कहते हैं। इसके आने पर मौसम अचानक डियर स्टूडेंट बदलता है, तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है, विशिष्ट आर्द्रता में त्वरित वृद्धि होती है, वायुदाब कम हो जाता है, पवन दिशा में किंचित परिवर्तन हो जाता है, वर्षा रुक जाती है तथा मौसम साफ हो जाता है। तो ये उष्ण वाताग्रह के मौसम के संदर्भ में थी। अब हम यदि शीत वाताग्रह का मौसम देखें तो डियर स्टूडेंट इसमें ठंडी वायु आक्रामक होती है जो कि गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है। वाताग्रह का ढाल तीव्र होता है। यदि यह वाताग्रह तेजी से आगे बढ़ता है तो मौसम शीघ्र साफ हो जाता है, अन्यथा रुकने पर आकाश पर कपासी वर्षा मेघ छा जाते हैं तथा वाताग्रही तड़ित झंझा बन जाते हैं
वर्षा तीव्र होती है, परंतु डियर स्टूडेंट थोड़े समय के लिए होती है। तापमान तेजी के साथ में गिरता है, वायुदाब बढ़ जाता है, विशिष्ट और सापेक्षिक आर्द्रता में कमी हो जाती है तथा वायु दिशा में 45 डिग्री से 180 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है। बिजली की चमक तथा बादलों की गर्जन के साथ वर्षा होती है। कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। शीत वाताग्रह के गुजर जाने पर वर्षा समाप्त हो जाती है तथा बादल छट जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं डियर स्टूडेंट चलने लगती हैं। तो ये इस वीडियो नंबर 3 में डियर स्टूडेंट हमने बताने की कोशिश की कि वाताग्रह प्रदेश धरातल पे कहाँ पे पाए जाते हैं तथा वाताग्रह के समय किस प्रकार का मौसम रहता है। थैंक यू।